Hello students, welcome to Global Online Commerce Classes. Before starting this lecture, Global Online University आपके लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेके आया है। ये टेस्ट आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है क्योंकि ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। इसी टेस्ट में आपका फुल सिलेबस कवर होने वाला है। पर टेस्ट आपको 100 MCQs मिलेंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ये नाम से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर? इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? ए कोटाज, बी इंपोर्ट बैन्स, सी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड डी एंटी डंपिंग लॉज। एंड द राइट आंसर इज एंटी डंपिंग लॉज। कोटाज, import bans and export controls, these are types of non-tariff barriers, and anti-dumping laws, it is a not type of non-tariff barrier. non-tariff barrier क्या होता है? जब एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है ट्रेड में, उसे नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। फिर नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, कोटास, लाइसेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन, टेक्निकल रेगुलेशन, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट या फिर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स के टाइप्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एड वैलोरम टैक्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए इनकम, बी रियल वैल्यू ऑफ गुड्स, सी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड डी वॉल्यूम ऑफ गुड्स। द राइट आंसर इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब एक गुड का प्राइस होता है, उसके ऊपर एड वैलोरम टैक्स लगाया जाता है। एड वैलोरम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर? स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम, कंबाइंड, स्लाइडिंग एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ। दीज आर द टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज कॉल्ड ब्रिटन वुड ट्विंस? ए IBRD and IDA, IMF and IFL, IMF and IBRD, IDA and IFL. The right answer is IMF and IBRD. These two combinedly called the Bretton Woods twins. Next question. When custom duty is levied according to the weight of goods, it is known as, मतलब custom duty जो अपने goods के वजन के हिसाब से लगाया जाता है वो कौन सा है? A excise duty, B ad valorem duty, C revenue duty and D specific duty. Answer is specific duty. Specific duty ही goods के वजन के हिसाब से लगाया जाता है। Next question. Which of the following are the components of balance of payment? First, financial capital transfer, फिर external loan and investment, then foreign institutional investment, then issuing of external bonds, फिर export and imports of goods and services. The right answer is all are the components of balance of payment. ये सारे के सारे balance of payment के components हैं, इसलिए अपना right answer है all of the above या फिर 1 2 3 4 5 all of the above. Which of the following should not be included in the balance of payments account? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में नहीं इंक्लूड होता? ए डिविडेंड पेमेंट टू होम कंट्री इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ फॉरेन सब्सिडरी, बी बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टू IMF, डी इंपोर्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स। द राइट आंसर इज बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं होता। Which one of the following is the main government agency responsible for development and monitoring international trade in India? A. Indian Institution for Foreign Trade, B. Federation of Indian Export Organization, C. Department of Commerce and D. Export Promotion Council. The right answer is Department of Commerce. Department of Commerce ही गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा
प्रोडक्शन है जो कि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? ए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड कमोडिटी, बी, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द राइट आंसर इज जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी ही इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है आउटसाइड कंट्री में। द कंपोनेंट्स ऑफ WTO आर ए, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, बी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, सी, डायरेक्टर जनरल एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे WTO के कंपोनेंट्स हैं। विच वन इज नॉट रिलेटेड विद द WTO? इनमें से कौन सा है जो WTO से रिलेट नहीं करता? ए, ट्रिप्स, बी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सी, ट्रिम्स एंड डी, तराई। द राइट आंसर इज तराई। तराई एक टेलीफोन कम्युनिकेशन एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, वो WTO से रिलेट नहीं करता, इसलिए अपना राइट आंसर है तराई। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। हैव अ गुड डे।